नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आज आपको प्रश्नावली 2.3 पढ़ाने जा रहा हूँ, जो बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा, इजी तरीके से बताऊँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। देखिए बच्चों, प्रमाणित कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बेटा, आप सभी जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे ही हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे बटा के रूप में लिख सकते हैं 1/2, 3/4, 5/6, यानी बटा के रूप में लिखना ही परिमेय संख्या कहते हैं। अपन बटा के रूप में लिखते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए बच्चों, पहला सवाल है आपका, प्रमाणित कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें अपरिमेय दे रखी है, आपको बेटा उल्टा मानना है इसको। इसमें अपरिमेय दे रखी तो आपको परिमेय संख्या मान रहा है। तो मैं हल कर रहा हूं पहला सवाल। माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। आपको विपरीत मानना है। माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 माइनस रूट 3 बराबर p बटा q, जहां q इजिकल टू नॉट 0। तो अब देखो इसको क्या करना, क्योंकि रूट 3 को इसमें चिन्ह चेंज कर देते हैं। यहाँ माइनस का रूट 3 इसको बाहर ले आओ तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का, बराबर p बटा q। अब ये प्लस का है 5, इधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो कितना, किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, रूट 3 बराबर, आप इसका लैसे ले लो, कितना आएगा q। तो q का भाग q में कट जाएगा q, तो क्या बचेगा p माइनस 5q। तो बेटा ये आ जाएगा आपका p माइनस 5q बटा q, समीकरण नंबर 1। देखिए बेटा, आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी, ये क्योंकि p क्यों पूर्णांक है, अतः ये अपन को अब समीकरण नंबर 1 आया नहीं, इसको यहां लिखना है p माइनस 5q बटा q एक पूर्णांक है, ये एक परिमेय संख्या है। अतः समीकरण नंबर 1 से स्पष्ट है कि अब इसमें लिखना है आपको रूट 3 एक परिमेय संख्या है या होगी, जो कि एक विरोधाभासी कथन है, क्योंकि हम जानते हैं रूट 3 तो अपरिमेय संख्या होती है। हमेशा बेटा रूट में जो संख्या होती है वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती, वो अपरिमेय संख्या होती है। अतः हमारी मान्यता गलत है। रूट 3 एक परिमेय संख्या है, अतः सिद्ध होता है कि 5 माइनस रूट 3, इसको लिख सकते हैं अपन यहाँ 5 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या है। यही सवाल आपका सिद्ध हो जाता है। ये लाइनें आपको याद करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, आपका मैंने पहला सवाल बता दिया, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। आपको अपरिमेय संख्या दे रखी, इसको आपको परिमेय संख्या मानना। माना कि 5 माइनस
√3 एक परिमेय संख्या है। 5 माइनस √3 बराबर P बटा क्यू, जहाँ क्यू नॉट 0। √3 बराबर P, इसको पक्षांतर कर दिया मैंने इधर, और फिर लैसे ले लिया। लैसे लेने के बाद समीकरण बना दिया, उसको इसमें, इस पहली समीकरण को इसमें जमा दिया, और माइनस ये रूट को इधर जमा दिया। बहुत ही इजी तरीका है आपका, आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगला सवाल, दूसरा का है, दूसरा का पहला 1/√2, इसको भी आप हल कर सकते हैं। माना कि 1/2√1 परिमेय संख्या है। हल कर दो आप। 1/√2 बराबर P बटा क्यू, जहां क्यू इजिकल टू नॉट 0 है। तो देखो बेटा, इसका क्या करना आपको, यानी परिमेय का क्या करना, हरों का परिमेयकरण कर दो। इसका क्या कर दो, हरों का परिमेयकरण, यानी 2√, और 2√, को ऊपर भी गुणा कर दो और नीचे भी गुणा कर दो। अपन गुणा करेंगे तो 2√ आ जाएगा, 2√ बटा 2√ इंटू 2√ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4√ और इसको हटाएंगे रूट को तो कितना आ जाएगा इसका, 2। ठीक है, तो यहाँ कितना लिख सकते हैं अपन, 2 बराबर P बटा क्यू। अब देखो ये भाग में है, इसमें बटा के रूप में है, तो आप ये किस में चल जाएगी संख्या, गुणा के रूप में। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 2P बटा क्यू, समीकरण नंबर 1। कुछ भी नहीं है, इसको आप इस इधर जमा दो, अब ये संख्याओं में जमा दो इसको बीच बीच में। ये लाइन आपको याद, क्योंकि पी क्यू पूर्णांक है, अतः 2P बटा क्यू आपको लिखना पड़ेगा। ये 2P बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, अतः समीकरण नंबर 1 से स्पष्ट है कि √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि एक विरोधाभासी कथन है। क्योंकि हम जानते हैं √2 तो अपरिमेय संख्या होती है, अतः हमारी मान्यता गलत है। √2 एक परिमेय संख्या है, अतः सिद्ध होता है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। ये लाइनें आपको याद करनी पड़ेगी, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है। इस परिमेयकरण का, यानी हरों का परिमेयकरण किया मैंने, √2 को ऊपर भी गुणा किया, नीचे भी किया, फिर पक्षांतर कर दिया। यानी ये बटा के रूप में है, भाग के रूप में है, तो इसको किस में कर दिया मैंने, गुणा के रूप में कर दिया। 2 को बाहर निकाल लिया, √2 को, और इसको गुणा के रूप में ले, क्योंकि भाग के रूप में है इसलिए गुणा के रूप में ले गए ऊपर, और आपका समीकरण नंबर बन जाता है। और समीकरण बनने के बाद में फिर आप इसको इसमें जमा सकते हैं। अगला सवाल है दूसरे का दूसरा, आपका बहुत इजी है। 6 + √2, तो मैं हल कर रहा हूं इसको। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो हल कर दो आप। 6 + √2 बराबर P बटा क्यू, जहां क्यू इजिकल टू नॉट 0। तो देखो
पक्षांतर कर दो आप, √2 को बाहर निकाल लो, बराबर P बटा Q। अब ये प्लस में है तो इधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। इसके नीचे एक मान सकते हैं अपन। उसके बाद में आप ले से ले लो इसका, तो ले से कितना आएगा Q, तो P माइनस 6Q, तो आपका आ जाएगा समीकरण नंबर 1। मान सकते हैं इसको, चाहे आगे लिख दो एक बार और, 2 रूट बराबर P माइनस 6Q बटा Q। बस आपका सवाल हो गया यही, बहुत ईजी है, उसमें जमा दो आप। इसमें जमा दो आप, क्योंकि P माइनस 6Q बटा Q, P माइनस 6Q बटा Q एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या आता है। समीकरण नंबर 1 से स्पष्ट है कि ये वाला √2 एक परिमेय संख्या है या होगी, जो कि एक विरोधाभासी कथन है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 तो अपरिमेय संख्या होती है, अतः हमारी मान्यता गलत है। √2 एक परिमेय संख्या है, अतः सिद्ध होता है, ये वाली संख्या उतार दो, फिर सिद्ध होता है कि 6 प्लस √2 अपरिमेय संख्या है। यही आपका सवाल खत्म है, बहुत इजी है। तीसरा सवाल है आपका लास्ट, दूसरे का तीसरा है आपका, सारे ऐसे ही बहुत इजी सब समझा रहा हूं आपको मैं। √3 √2, तो आप लिख सकते हैं माना कि 3 √2 एक परिमेय संख्या है, तो हल कर दो आप। 3 √2 बराबर P बटा Q। ये P बटा Q की जगह आप कोई संख्या ले सकते हैं, A बटा B भी ले सकते हैं, C बटा Q भी कुछ भी ले सकते हैं आप, जहां Q = 0। 2 को बाहर निकाल रहा हूं, √2 को, बराबर, अब ये देखो गुणा के रूप में है तो किसके रूप में आ जाएगी, बटा के रूप में आ जाएगी। P बटा 3Q, क्योंकि गुणा के रूप में है यहाँ, तो किस में आ जाएगी, बटा के रूप में। यही आपका समीकरण बन रहा है, समीकरण नंबर 1, और इसको इसमें जमा दो, बस कुछ भी नहीं है, आपका हल हो गया सवाल। P बटा 3 Q, और इसमें कितना आएगा, √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभासी कथन है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 तो अपरिमेय संख्या होती है, अतः हमारी मान्यता गलत है। √2 एक अपरिमेय संख्या, तो आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या आता है, सिद्ध होता है कि 3 √2 अपरिमेय संख्या है। बेटा मैंने आपको प्रश्नावली 2.3 का पहला और दूसरा सवाल बताया है, बहुत इजी से समझाया है, लेकिन आपको ये चीजें थोड़ी सी रटना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, फिर आपका सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, इजी है। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, अगर मेरा सवाल आपके समझ में आए तो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।